नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस टॉक में, जो किडनी कैंसर और उसके प्रबंधन पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर गुर्दे की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बारे में जन जागरूकता और मीडिया कवरेज अन्य रोगों की तुलना में काफी कम है। गुर्दे के रोग कई प्रकार के होते हैं और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये मौत का कारण भी बन सकते हैं। किडनी का कैंसर अन्य किडनी रोगों में सबसे ज्यादा घातक है। किडनी का कैंसर दुनिया भर में 13वां सबसे आम कैंसर है, जिसमें सालाना 3,30,000 से अधिक मामलों का निदान किया जाता है। गुर्दे के कैंसर के संभावित लक्षणों को पहचान करके और कोई असामान्य स्थिति होने पर तुरंत एक चिकित्सक से परामर्श करके आप अपने शरीर में कैंसर को जल्द पता लगाने की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जिससे ट्रीटमेंट के तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं। शंकाओं को दूर करने और सही निर्णय लेने के लिए हम आज किडनी कैंसर पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस टॉक लेकर के आए हैं, जिसमें कैंसर केयर से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर जानकारी और सुझाव साझा करने के लिए बतौर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद के सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी हेमेटोलॉजी बीएमटी डॉक्टर प्रशांत मेहता जी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली के डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी डॉक्टर संदीप बत्रा जी, और साथ ही आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव के सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता जी, और धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के दिल्ली के कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव चनाना जी। हमारे विशेष कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस टॉक में आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप बत्रा जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि बुढ़ापा गुर्दे की कार्यप्रणाली को आखिरकार कैसे प्रभावित करता है? एक व्यक्ति को कैसे ये पता चलेगा कि उसे गुर्दे की बीमारी है? एजिंग मतलब उम्र के बढ़ने के साथ किडनी का फंक्शन अवश्यंभावी कम होता है, जो मैनिफेस्ट करता है यूरिन के कम आने से, बट वो नॉर्मली एज रिलेटेड प्रोसेस है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है पेशाब के बार बार आने से, पेशाब में जलन होने से, या पेशाब में झाग ज़्यादा बनने से, जो बेसिकली बता रहा है कि पेशाब में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। और इनमें सबसे जो एक लक्षण सबसे चिंता वाला होता है पेशाब में खून आने का। अगर इन सब में से कोई भी लक्षण और खासतौर पे पेशाब में कोई खून आ रहा हो, ये वाला लक्षण सामने आता है, तो एक सीरियस डाउट होता है कि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्योंकि बॉडी में किडनी, ब्लैडर, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट ये एक ही रास्ते में कंबाइंड है, जी तो इन किसी रास्ते में कोई भी दिक्कत होने से ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। खास तौर पे अगर किडनी को देखा जाए तो किडनी में बिना किसी दर्द के यूरिन में खून का आना एक सबसे चिंताजनक सिम्टम है, जिसका इमीडिएटली असेसमेंट और ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत मेहता जी, क्या किडनी रोग में हमेशा लक्षण दिखाई देते हैं या फिर ऐसे कुछ सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति मिस कर सकता है? किडनी डिजीज हमेशा सिम्टम्स पैदा नहीं करता। इनफैक्ट किडनी के कोई भी समस्या में अगर 25% से कम फंक्शनिंग जब किडनी की हो जाती है, तभी जो ब्लड रिपोर्ट और सिम्टम ये सब आने शुरू होते हैं। उससे पहले वो बीमारी साइलेंट होती है। क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? सबसे इनिशियल जो किडनी डिजीज में प्रॉब्लम आते हैं, वो यूरिन में प्रोटीन्स आना या प्रोटीन यूरिया जिसको बोलते हैं, वो आता है। उसके बाद जब और क्रिटिकल मास किडनी का कम होता जाता है, किडनी के फंक्शनिंग कंपोनेंट का कम होता जाता है, तो यूरिया, क्रिएटिनिन जैसी ब्लड रिपोर्ट्स ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा पेशेंट को फटीग होना, वीकनेस होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ये समस्या आने लग जाती हैं। शरीर में खुजली, खारिश होना, ये समस्या आने लग जाती हैं। यूरीमिया के लक्षण आने लग जाते हैं, जिसका मतलब जी आपको ऑल्टर्ड मेंटेशन, आपका मेंटल स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद कार्डियक और बोन प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाती है। फ्लूइड डिटेंशन होता है बॉडी में, क्योंकि किडनी हमारा फ्लूइड हैंडल करती है। ये सब सिम्टम्स आते हैं। किडनी कैंसर में जो लक्षण आते हैं वो थोड़े और भी होते हैं, जैसे पेट में कोई सूजन, स्वेलिंग हो जाना, लंप बन जाना। उसके अलावा पेनलेस हेमाटूरिया जिसको बोलते हैं, ब्लड आना यूरिन में, और दर्द ना होना उसके साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है किडनी कैंसर का। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर किडनी कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में जाता है तो उसके सिम्टम्स भी महसूस हो सकते हैं, जैसे हड्डियों में जाने से हड्डियों में दर्द वगैरह भी महसूस हो सकता है। डॉक्टर विनीत गुप्ता जी, गुर्दे के रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, किडनी का कैंसर उनमें से एक है, और हमें जरा ये बताइए कि किडनी का कैंसर आखिरकार है क्या? ये किडनी के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ओके, तो हमारी बॉडी में
हजारों करोड़ों सेल्स है और इन सबका टर्नओवर होता है डेली। क्या होता है, जो डैमेज सेल्स है वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। नए सेल पुराने सेल की डिवीजन से बनते हैं। जी। तो क्या होता है कि इन सेल्स का एक इंटरनल रेगुलेशन होता है, यानी कि सेल्स में एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसमें डिवाइड करते हैं और फिर डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो यदि हम किडनी की बात करें तो किडनी एक कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक छन्नियों की तरह है। किडनी में लाखों सेल्स होते हैं जो छन्नियां बनाते हैं, जो खून को फिल्टर करती है। तो यदि इन छन्नियों के सेल्स में कोई रेगुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और ये सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लग जाते हैं, तो इस प्रोसेस को किडनी कैंसर बोलते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह करोड़ों सेल बन जाते हैं और वो एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं, जो कि स्कैन्स में दिखने लग जाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। और ओवर टाइम यदि इसको इग्नोर किया जाए या इसको ट्रीट ना किया जाए किसी भी रीजन से, तो ये इसका मास लोकली भी बढ़ता है और वो डिस्टेंट ऑर्गन में भी फैल सकता है। डॉक्टर राजीव चनाना जी, गुर्दे के कैंसर में योगदान करने वाले कारक आखिरकार क्या होते हैं? क्या किडनी के कैंसर से बचाव संभव है? किडनी कैंसर का प्रमुख कारण स्मोकिंग होता है। ज्यादातर किडनी कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग ना ही केवल किडनी कैंसर का बल्कि बहुत सारे कैंसर्स का प्रमुख कारण होता है। स्मोकिंग के साथ साथ मोटापा, जिन पेशेंट्स को का वेट ज्यादा रहता है, जिन पेशेंट्स को बीपी का शिकायत लंबे टाइम से रहता है, बीपी के लिए दवाई ले रहे हैं, जो पेशेंट्स किसी ना किसी दर्द के लिए कोई ना कोई दर्द का दवाई ले रहे हैं जो कि किडनी पे असर करती है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। कुछ पेशेंट्स जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से, जैसे कि कैडमियम यानी बैटरीज की इंडस्ट्रीज, एस्बेस्टोस, जी। इस तरीके की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन पेशेंट्स में भी किडनी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। मेल्स यानी पुरुषों में किडनी कैंसर फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा होता है। किडनी कैंसर यूजुअली 60 साल की उम्र के बाद होता है। किडनी कैंसर बच्चों में भी होता है। जो बच्चों में जो किडनी कैंसर होता है उसको विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं। बच्चों वाला किडनी कैंसर और बड़ों वाला किडनी कैंसर दोनों अलग अलग बीमारी है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है और बच्चों वाले किडनी कैंसर का कोई प्रमुख कारण नहीं होता। किडनी कैंसर से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि डाइट में हेल्दी खाना खाना चाहिए, नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए, चिकनाहट वाला खाना कम से कम खाना चाहिए। रोज कोशिश करें कि कम से कम 30 से 45 मिनट किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइजेस करें। जो बीपी के मरीज है अपना बीपी रेगुलरली चेक कराते रहिए, बीपी कंट्रोल में रखिए। जो पेशेंट्स अपने आप बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई खाते हैं दर्द की, वो डॉक्टर से पूछ के खाइए, पूछिए कि ये दवाई किडनी पे असर कर सकती है कि नहीं। किडनी कैंसर यूजुअली डिटेक्ट तभी होता है जब किसी दूसरे रीजन के कारण उसका हमने टेस्ट कराओ, जैसे किसी और पेट दर्द की वजह से अल्ट्रासाउंड कराओ तब किडनी कैंसर मिले। तो अपना रूटीन चेकअप भी कराना जरूरी होता है। डॉक्टर संदीप बत्रा जी, क्या किडनी का कैंसर जल्द पता लगाया जा सकता है? किडनी के कैंसर के शुरुआती लक्षण आखिरकार क्या हैं? किडनी कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के अंदर जैसे कि पहले भी मेंशन किया जा चुका है, पेशाब में खून का आना जो बिना किसी दर्द के हो, किडनी की जगह पे पेन होना, जी। ये दो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं जो अर्ली किडनी कैंसर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट जैसा कि पहले हमने बोला है कि यूजली अर्ली कैंसर अगर किसी ने स्क्रीनिंग किया हो, कोई टेस्ट किया हो, कुछ रिलेटेड या अनरिलेटेड कंप्लेंट्स की वजह से उनके अंदर ही ज़्यादा डायग्नोज होते हैं। या फिर जैसे आजकल कॉर्पोरेट कल्चर है, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, उसके अंदर पेट के अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उसमें पिकअप किया जा सकता है। सिम्टम्स के बेसिस पे किडनी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आप अपना पेट में अगर कोई भी गांठ महसूस करते हैं या पेशाब में कोई खून आता है आपको, तो इमीडिएटली उसकी जांच करवा लीजिए, कहीं ये किडनी से रिलेटेड कोई खतरनाक प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर प्रशांत मेहता जी, क्या होता है जब किडनी में कैंसर फैलता है? किडनी का कैंसर शरीर के बाकी हिस्सों को आखिरकार किस तरीके से प्रभावित करता है? किडनी कैंसर अगर साइज में बड़ा होता है जैसे जैसे, वो दूसरे ऑर्गन्स को भी फैल सकता है, दूसरे ऑर्गन्स में जा सकता है। और सबसे कॉमन जो ऑर्गन है जहाँ किडनी कैंसर जाता है वो है आपके फेफड़े और आपकी हड्डियां, और जो गांठें होती हैं हमारे पेट में, लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और चेस्ट में वहां पर, और लिवर में, इन जगहों पे जाता है। कभी कभी ब्रेन में भी जा सकता है। जो सिम्टम्स है इसको फैलने के, वो उस ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं जहाँ वो फैला है। अगर ये लंग्स में जाता है तो सांस फूल सकता है, और अगर ये हड्डियों में जाता है तो हड्डियों के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बोन पेन्स हो सकती हैं। पेन और भी जगह पे पेट में जहाँ पे गांठें हैं वहां पे अगर वो नसों को दबाता है
तो भी दर्द हो सकती है। जी। लिवर में जाने से लिवर के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, लिवर के एक्सपेंशन से, जो कैप्सूल एक्सपेंशन से पेन कर सकता है, कॉज कर सकता है। और ब्रेन में जाने से ब्रेन के सिम्टम्स जैसे दौरे पड़ना या फिर बिहेवियर में चेंज आ जाना, मेंटल स्टेटस बदल जाना, ये सब प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो ये चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर विनीत गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैंसर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस अवस्था में डिटेक्ट किया गया है, लेकिन कुछ कैंसर का पूरी तरह से इलाज मुश्किल है। क्या किडनी के कैंसर का इलाज संभव है? सो लाइक यू सेड, किडनी कैंसर का क्योर स्टेज पे डिपेंड करता है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जड़ से इलाज का चांस बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट बॉडी के सबसे क्योरेबल कैंसर्स में से एक माना जाता है। यदि हम स्टेज वाइज की बात करें तो मोटा मोटा हम बात करते हैं कि भाई अर्ली स्टेज है यानी बीमारी सिर्फ किडनी के अंदर है, लोकली एडवांस्ड है यानी कि लोकल एरिया में थोड़ी सी स्प्रेड हुई है, या मेटास्टैटिक है जैसे कि डिस्टेंट ऑर्गन, लंग, बोन, लिवर वगैरह में फैल चुकी है। तो देखा गया है कि अर्ली स्टेज किडनी रिस्ट्रिक्टेड का एज ऑफ टुडे क्योर रेट इज एज हाई एज 80 to 90%, यानी 80 से 90% लोगों को जड़ से इलाज कर सकते हैं। लोकली एडवांस्ड में नई स्टडीज में देखा गया कि क्योर रेट 60 से 70% या उससे भी ज्यादा है। और इनफैक्ट रिसेंट स्टडीज में देखा गया है कि फेलो स्टेज में भी सही इलाज से एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट है जी। जिनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिलता है, यानी 5 ईयर सर्वाइवल 40 to 50% देखा गया कुछ स्टडीज में। तो मैं ये चीज स्ट्रेस करना चाहूंगा कि हर स्टेज में किडनी कैंसर एक पोटेंशियली क्योरेबल डिजीज है। डॉक्टर राजीव चनाना जी, जरा ये बताइए कि किसी मरीज के लिए उपचार के आखिरकार विकल्प क्या हैं? गुर्दे के कैंसर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी आखिर क्या है? कैंसर की पुनरावृत्ति की संभावनाएं कितनी होती हैं? किडनी कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर तो बीमारी कहीं फैला हुआ नहीं है, वहीं पे ही रुका हुआ है, तो उसका जो प्रमुख ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी यानी ऑपरेशन होता है। अगर बीमारी फैल जाता है, फैलने का मतलब है अपने एरिया के बाहर चलेगा, किडनी से जाकर या लंग्स में चले गया, हड्डी में चले गया, तो उसमें जो प्रमुख ट्रीटमेंट होता है वो आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी यानी टैबलेट, दोनों का कॉम्बिनेशन आज की डेट में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। किसी किसी स्टेज 4 पेशेंट में भी ऑपरेशन करने का फायदा होता है, वो केस टू केस डिसाइड करते हैं। किडनी कैंसर स्टेज 4 को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: फेवरेबल रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और पुअर रिस्क। सो तीनों का ट्रीटमेंट में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन प्रमुख जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो होता है कॉम्बिनेशन इम्यूनोथेरेपी के साथ टैबलेट यानी टारगेटेड थेरेपी। किडनी कैंसर के जो रिकरेंस का चांस होता है ये बताना बहुत मुश्किल रहता है। एक बार ही सर्जरी हो गई तो पेशेंट को हर 3-3 महीने में शुरू के 2 साल में फॉलो अप रखना होता है। शुरू के 2 साल में जो है कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैंसर का रिस्क कम होते जाता है। उस पीरियड में आपके डॉक्टर आपको स्कैनिंग के लिए बोलेंगे या कोई इन्वेस्टिगेशन, और आपको देखेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, एग्जामिनेशन पूछेंगे। तो बहुत मुश्किल है बताना कि सर्जरी के बाद कितना % चांस है कि रिलैप्स हो जाए। जी। बहुत फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। स्टेज 4 में तो का मतलब ही यही है कि बीमारी फैला हुआ है, उसमें तो तब तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है जब तक पेशेंट को ट्रीटमेंट से फायदा मिल रहा है, जब तक पेशेंट को ट्रीटमेंट से ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर संदीप बत्रा जी, उपचार में कितना समय लग सकता है? क्या मरीज को इलाज के दौरान अस्पताल में ही रहना होगा? तो ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेजेस जैसे स्टेज 1 और 2 और स्टेज 3 के भी पेशेंट्स के अंदर ऑपरेशन इसका सबसे मजबूत इलाज है। जैसा डॉक्टर विनीत ने कहा कि क्यूरेटिव पोटेंशियल है अर्ली स्टेज कैंसर्स के अंदर, स्पेशली किडनी कैंसर में। सो स्टेज 1, 2 और 3 के अंदर, जिसके अंदर इलाज ही उसमें ऑपरेशन करके किडनी को या अफेक्टेड हिस्से को निकालना है किडनी का, उसमें पेशेंट ऑपरेशन के बाद 3, 5, 7 दिन बेस्ड ऑन की वो रोबोटिक सर्जरी है या ओपन सर्जरी है रहता है। लेकिन अगर स्टेज 4 के अंदर है तो उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, जिसमें कॉम्बिनेशन टैबलेट्स का, इम्यूनोथेरेपी का यूजली दिया जाता है। कीमोथेरेपी इसमें काम नहीं करती है, बट टारगेटेड थेरेपी स्पेशली इम्यूनोथेरेपी और टैबलेट्स काम करती हैं। और उसको देने के लिए अस्पताल में डे केयर में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और वो हर 2 से 3 हफ्ते में दिया जाता है। जहाँ तक इलाज की मियाद है वो कुछ महीनों से लेके और सालों तक भी चल सकती है, जी। बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, पेशेंट का टॉलरेंस कैसा है। सो कोई फिक्स नंबर ऑफ कोई फिक्स टाइम या नंबर ऑफ मंथ्स नहीं है कि इतने महीने इलाज चलेगा। अगर डिजीज कंट्रोल में है तो इलाज कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। डॉक्टर प्रशांत मेहता जी, कैंसर के उपचार के जोखिम और संभावित दुष्प्रभाव आखिरकार क्या हो सकते हैं? मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी बात हुई है। जैसे जो अर्ली स्टेज डिजीज है उसमें ऑपरेशन किया जाता है, एंड ऑपरेशन ज्यादातर सफल होता है लोकलाइज्ड डिजीज में। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो ज्यादातर फैली हुई बीमारी या एडवांस डिजीज में किया जाता है, वो मोटी तौर पे 2 तरह का है। एक तो टारगेटेड ट्रीटमेंट है, जो कि हमारे ट्यूमर के ब्लड सप्लाई को डैमेज करता है, कट ऑफ करता है, और ब्लड की जो वेसल्स बनती हैं ट्यूमर के अंदर उनको इनहिबिट करता है। और जो दूसरे तरह का ट्रीटमेंट है उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स, जो इम्यूनिटी है, उसको इंस्पायर करता है कि वो ट्यूमर सेल को बेहतर पहचाने, कैंसर सेल को बेहतर पहचाने और इसको ज्यादा अच्छे से किल कर पाए। इन दोनों तरह की दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। जो टारगेटेड थेरेपी है उससे जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या थकावट रहना, या मुंह में छाले हो जाना, या स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाना, ज्यादातर ये कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट इनकी जो स्केड्यूल और फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन की दवाइयों की ज्यादातर गोलियां हैं, इनको मॉडिफाई करने से आप इन साइड इफेक्ट्स को जी। कम कर सकते हैं, और ये साइड इफेक्ट ज्यादातर मैनेजेबल होते हैं सपोर्टिव केयर से। जो इम्यूनोथेरेपी है वो भी साइड इफेक्ट्स कर सकती है, और देखा गया है कि डिपेंड करता है कि किस तरह की इम्यूनोथेरेपी दी गई है, उस पर डिपेंड करता है कि 10 से लेकर 50-60% लोगों को भी इस तरह के साइड इफेक्ट, इम्यूनोथेरेपी मीडिएटेड इफेक्ट जो हैं वो हो सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट ज्यादातर किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, और कॉमनली ये आंतों को या लिवर को, लंग को, किडनी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। बट जो सिवियर साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही कम लोगों में ही होते हैं, और ये मैनेजेबल होते हैं। अगर जल्दी आइडेंटिफाई कर लो तो स्टेरॉइड्स नाम का ट्रीटमेंट होता है जिससे ये साइड इफेक्ट बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं, और ज्यादातर ये साइड इफेक्ट्स सीरियस नहीं होते हैं। और इन दवाइयों से जो जीवन है पेशेंट का वो काफी बढ़ाया जा सकता है। कई साल तक मरीज जी सकते हैं, इवन विद स्टेज 4 डिजीज। डॉक्टर विनीत गोविंदा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुर्दे के कैंसर का इलाज करवा रहे व्यक्ति के लिए आप किस तरह के पोषण संबंधी यानी कि न्यूट्रिशनल गाइडलाइन की सिफारिश करेंगे? कोई किडनी का कैंसर का पेशेंट का यदि हम इलाज की बात करें तो लेट अस फोकस स्पेसिफिकली ऑन पेशेंट जिनको स्टेज 4 बीमारी है, जिनका इलाज लंबा चलता है, क्योंकि ज्यादातर अर्ली स्टेज में तो वन टाइम ऑपरेशन ही होता है और डाइट का रोल में भी थोड़ा सा लेस प्रोमिनेंट हो। तो जो पेशेंट किडनी कैंसर का इलाज चल रहे हैं उनको हम कुछ बेसिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। नंबर 1 हम उनको बोलते हैं कि वो हाई प्रोटीन डाइट खाए। रीजन ये है कि बीमारी बॉडी में से प्रोटीन को इफेक्ट करती है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कराती है, जिससे पेशेंट कमजोर होता जाता है। तो अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेज में दाल, पनीर, सोयाबीन जैसा आइटम और नॉन वेज आइटम, अंडा वगैरह पेशेंट को हेल्प करते हैं। यदि पेशेंट डाइट से प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं कर सकता तो उनको सप्लीमेंट भी दिया जाता है। दूसरी चीज जो हम पेशेंट को बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि उनको हेल्दी खाना खाना चाहिए, साफ सुथरा हाइजीनिक खाना खाना चाहिए। जो बाहर का खाना है स्पेशली जिसमें हाइजीन ठीक ना हो वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन ट्रीटमेंट को इंटरप्ट कर सकती है और पेशेंट को परेशान कर सकती है। थर्ड चीज हम पेशेंट को बोलते हैं वो स्पाइसी खाना थोड़ा अवॉइड करे, क्योंकि काफी सारी दवाइयों से डायरिया का रिस्क होता है और स्पाइसी खाने से जीआई ट्रैक्ट अफेक्ट होती है। तो स्पाइसी फूड हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट चीज हम जो पेशेंट को बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का इंटेक थोड़ा कम रखे और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड यानी फैक्ट्री मेड फूड कम से कम ले और नेचुरल फूड ज्यादा ले, स्पेशली पेशेंट जो इम्यूनोथेरेपी पे होते हैं, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी का असर इंप्रूव करने में हेल्प करती है। और एक लास्ट चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पेशेंट को बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा हर्ब या सप्लीमेंट वो ना ले जिसका कंटेंट हमको नहीं पता है, क्योंकि कई दवाइयाँ हमारी दवाइयों से इंटरेक्ट करती है, उनका असर घटा बढ़ा सकती है, लिवर को डैमेज कर सकती है। इसलिए कोई भी अगर सप्लीमेंट या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पेशेंट लेना चाहे तो डॉक्टर से डिस्कस करके ही ले। तो ये बेसिक फूड प्रिकॉशन है जो हम किडनी कैंसर मरीज को सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर राजीव चनाना जी, गुर्दे के कैंसर के उपचार में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की भूमिका आखिरकार क्या है? किडनी कैंसर की सर्जरी का रिकवरी रेट क्या होता है? सर्जरी का जैसे मैंने बोला, जो इनिशियल स्टेजेस होती है, मतलब जहाँ पे बीमारी ज्यादा फैला हुआ नहीं है, सिर्फ जहाँ पे है सिर्फ किडनी में ही रुका हुआ है,
उसमें तो जो फर्स्ट लाइन या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है, उसमें या तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी मतलब थोड़ा सा किडनी निकालते हैं, या रेडिकल नेफ्रेक्टमी मतलब पूरी किडनी निकालते हैं और आसपास के लिम्फ नोड्स भी निकालते हैं। जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं वो जनरली या तो छोटे ट्यूमर में करते हैं जो 4 सेंटीमीटर से छोटे हो, जी। या फिर उन पेशेंट्स के करते हैं जिनकी केवल एक ही किडनी काम कर रही हो या दूसरी किडनी छोटी हो। बाकी पेशेंट्स में रेडिकल नेफ्रेक्टमी मतलब पूरा किडनी निकालते हैं और उसके आसपास का एरिया भी निकालते हैं। और किडनी कैंसर में जो सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। यूजुअली पेशेंट 5 से 7 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहता है, उसके बाद नॉर्मल अपनी लाइफ रूटीन जी सकता है। किडनी कैंसर के ऑपरेशन के बाद शायद ही किसी पेशेंट को किसी टैबलेट या किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप पे रख देते हैं। दूसरा जो सर्जरी का इंडिकेशन होता है वो होता है चौथे स्टेज के बीमारी में। चौथे स्टेज का मतलब है कि बीमारी जो है वो जी। फैल चुका है, या तो लंग्स में चला गया है, या लिवर में चला गया है, या हड्डी में चले गया है। तो इन कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में सर्जरी करने का फायदा देखा गया हुआ है, बट ये मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड में बैठ के डिसाइड करके ही पेशेंट के लिए सर्जरी का ऑप्शन डिसाइड करते हैं। एक और जो इंडिकेशन है सर्जरी का वो ये है कि पेशेंट को किडनी कैंसर की वजह से यूरिन में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा हो, पेशेंट को किडनी कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तो उस केस में बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यानी पैलिएट करने के लिए सर्जरी करते हैं। वो सर्जरी करने से पेशेंट की लाइफ नहीं बढ़ती है, लेकिन पेशेंट की दिक्कत कम हो जाती है। सो उन पेशेंट का मेन जो ट्रीटमेंट रहता है वो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ही रहता है। हमारे विशेष कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस टॉक में शामिल होकर आप सभी एक्सपर्ट्स ने किडनी कैंसर से संबंधित जरूरी बिंदुओं पर उपयोगी जानकारी और सुझाव साझा किए हैं। इसके लिए आप सभी का, खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विशेष कार्यक्रम कैंसर अवेयरनेस टॉक में किडनी कैंसर के बारे में सार्थक चर्चा और जानकारी का सफल मंच ये कार्यक्रम बना। और इसी के साथ अब मुझे आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।